ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आसन क्रमांक 2 आरम। अंक सभी को देना है। सम स्थिति। आसन क्रमांक 2 उत्कट आसन। मंत्रों के साथ ही करेंगे अग्रसर को देखते हुए। ओम सच्चिदानंद रूपाय नमोस्तु परमात्मने ज्योतिर्मय स्वरूपाय विश्वमांगल्यमूर्तये। ओम सच्चिदानंद रूपाय नमोस्तु परमात्मने ज्योतिर्मय स्वरूपाय विश्वमांगल्यमूर्तये। आसन करने की गति मंत्र के साथ रहेगी। आरम। नमस्कार योग। प्रभु योग स्थिति बोलने पर 1 का अंक देना है। 1 का अंक देना है और एड़िया मिलेगी। ठीक है, पंचायत मिलेंगे। ठीक है, योग स्थिति। ठीक है, नमस्कार योग करेंगे। नमस्कार योग कुरु। अग्रसर को देख के करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब धनुष योग करेंगे। धनुष योग कुरु। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब 2 योग उपविश वाले हैं। गणाध्यक्ष उपविश। प्रणाम योग करेंगे। सभी अपने हाथ 3 4 5 6 7 8। दूसरा योग करेंगे प्रणाम योग कुरु।
अतिथि प्रणाम 1 2 3 संघ संघ अच्छा दो तीन नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे त्वया हिन्दुभूमे सुखं वर्धितोऽहम् महामंगले पुण्यभूमे त्वदर्थे नमस्ते प्रभो तदन्ता स्फुरत्वक्षयाध्येयनिष्ठा रदन्ता प्रजागर्तुतीव्रानिशम् आगंतुक महानुभाव, माता बहनें एवं अतिथि से आग्रह की अपना स्थान ग्रहण कर ले रहे। शारीरिक कार्यक्रम मोहित जी। धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। रम सम स्थिति स्वरूपाय विश्वमांगल्यमूर्तये ओम सच्चिदानंदरूपाय नमोस्तु परमात्मने ज्योतिर्मय स्वरूपाय विश्वमांगल्यमूर्तये। रम 3 4 5 6 7 8 प्रणाम योग गुरु 1 2 3 4 5 6 7 8। जयंती लाल जी चट्टा कुक्सी नगर के निवासी है। बालाजी इलेक्ट्रिकल एवं रेडियंट स्कूल के संचालक है। आप कुक्सी खंड के माननीय खंड संघ चालक। हमारे मुख्य अतिथि है श्रीमती श्राव्य अमोल जी सोनी। आप नगर के प्रतिष्ठित चौकसी परिवार की बहू है। आपने साइकोलॉजी में एमए किया है। आप अपने गृह नगर रतलाम से एयर राइफल शूटिंग की शुरुआत 2020 में की। जिला लेवल पर 2 स्वर्ण पदक प्राप्त किए। 2021 में इंदौर में राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में 2 स्वर्ण पदक प्राप्त किए। 2023 में राष्ट्रीय प्रतियोगिता में शीर्ष 10 प्रतियोगी में आप रही है। विवाह पश्चात ससुराल पक्ष के सहयोग से अगस्त 2025 में आपने राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में रजत पदक प्राप्त किया है।
और दिसंबर में आप राष्ट्रीय स्तर प्रतियोगिता में सम्मिलित होने जा रही है। श्रीमान महेश जी यादव, आप प्रचारक हैं, आपका केंद्र खरगोन है, 20 वर्षों से प्रचारक है, विभिन्न जिलों में आप जिला प्रचारक रहे, प्रांत कार्यालय प्रमुख रहे हैं, मुख्य मार्ग प्रमुख, ऐसे दायित्वों का निर्वहन करते हुए वर्तमान में आप मालवा प्रांत के सह गौ सेवा प्रमुख हैं। हमारे शक्ति और संगठन का है। हिंदू धर्म और हिंदू संस्कृति के लिए हमें यह पवित्र कार्य करना चाहिए और हमारी उज्जवल संस्कृति की रक्षा कर उसकी वृद्धि करनी चाहिए, तभी आज की दुनिया में हमारा समाज टिक पाएगा। गीत है, दोहराना नहीं है। यह हिमालय सा उठा, मस्तक न झुकने पाएगा। यह हिमालय सा उठा, मस्तक न झुकने पाएगा। रोक दूंगा मैं प्रभंजन, जो प्रलय के गीत गाता, गीत गाता। रोक दूंगा मैं प्रभंजन, जो प्रलय के गीत गाता। मोड़ दूंगा धार नद की, धार नद की मोड़ दूंगा धार नद की। नाश का संदेश लाता, ध्वंस का डंका बजाकर मत डराओ तुम मुझे। आज नव निर्माण का यह पल न रुकने पाएगा। यह हिमालय सा उठा, मस्तक न झुकने पाएगा। जानते हो स्वार्थ की होली जलाकर जो चले, जानते हो मोह की अर्थी सजाकर जो चले। मोल उनको ले न पाओ, गेरु पहले ठीक रोसे। रक्त से सींचा हुआ यह देश तरु हरियाएगा। यह हिमालय सा उठा, मस्तक न झुकने पाएगा। हम लुटा देंगे जवानी, एक क्या लाखों यहाँ पर। हम चढ़ा देंगे सुमन बलिदान की नववेदिका पर। जग उठेगी हड्डियां सोई पड़ी चित्तौड़ रज में। माँ भारती के भाल पर फिर अरुण ध्वज फहराएगा। फिर अरुण ध्वज फहराएगा। फिर अरुण ध्वज फहराएगा। धन्यवाद।
मंच पर विराजमान श्री मान जयंती लाल जी, माननीय खंड संचालक जी, और इस मुख्य अतिथि महोदया श्रीमती श्रद्धा जी सोनी, भैया एवं माता शक्ति और इस विजयदशमी पर आए हुए सभी स्वयंसेवक बंधुओं। दुनिया में भारत की यात्रा अद्भुत यात्रा है। इसके दो शब्द प्रयोग में आते हैं, चिरंतन और सनातन। सृष्टि का जब आरंभ हुआ तब भारत की यात्रा अद्भुत प्रकार से चली। अद्भुत प्रकार से चली हमारी भारत की यात्रा। विश्व में कई प्रकार की संस्कृति जन्मी, बड़ी हुई और कई आगे बढ़ती गई और कहता है कि जब उत्थान और पतन दोनों ही साथ में आते हैं तो जो संस्कृति आगे बढ़ती है और वो धीरे धीरे उसका पतन भी प्रारंभ हो जाता है। हमारा भारत की भी संस्कृति अरबों वर्ष पुरानी है। जब सृष्टि का आरंभ हुआ था तब से ही हमारी संस्कृति प्रज्वलित है। आज हम यहाँ सब संघ के 100 वर्ष पूर्ण होने पर शताब्दी वर्ष के रूप में इस संचलन में उपस्थित हुए हैं। यह संघ की 100 वर्ष की यात्रा 1925 से प्रारंभ होती है। 1925 से प्रारंभ होते हुए आज संघ को 100 वर्ष हो चुके हैं। संघ की 100 वर्ष की यात्राओं में कई उतार चढ़ाव हमने देखे हैं। संघ का प्रारंभ क्यों हुआ, संघ की स्थापना क्यों हुई, इसका कारण क्या था। 1000 वर्ष हम संघर्ष काल हमारा कठिन चुनौतियों में बीता। मुट्ठी भर आक्रांता आते हैं और हमारे देश को पराधीन करते हैं। 800 साल तक तुर्क आए, अरब आए, मुगल आए और इस देश को हम पर राज करते रहे। कुछ मुट्ठी भर आक्रांता यूरोप से आए ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से, और उन्होंने भी 200 वर्ष तक हमको पराधीन रखा। क्यों रखा पराधीन? तो संघ ने डॉक्टर साहब ने सोचा एक बार कि ये हमारा देश बार बार गुलाम क्यों होता है। तो डॉक्टर साहब को उनके जीवन के बारे में थोड़ा जानना चाहिए। जब कहते हैं कि डॉक्टर साहब जन्मजात देशभक्त थे। वो जब कक्षा 6वीं में पढ़ते थे तो एक अंग्रेज जिला शिक्षा अधिकारी पाठशाला का निरीक्षण करता है, विद्यालय का निरीक्षण करता है। जैसे ही डॉक्टर साहब को सूचना मिलती है कि वो अंग्रेज अधिकारी यहाँ पर आ रहा है, तो सभी उनके जो सहपाठी बंधु थे कक्षा में पढ़ने वाले, उनने एक योजना बनाई कि क्यों ना जैसे ही अंग्रेज शिक्षा अधिकारी हमारी पाठशाला में आए, किसी भी कक्षा में उसका प्रवेश हो, हमको सबको जय घोष करना है वंदे मातरम का। शिक्षा अधिकारी जैसे ही कक्षा में प्रवेश करता है, इधर से एक कक्षा में जैसे ही प्रवेश करता है, जैसे ही कक्षा के अंदर प्रवेश करता है और सभी लोग जोर से बोलते हैं वंदे मातरम। एक कक्षा प्रारंभ हुई, दूसरी कक्षा वाले वंदे मातरम, ऐसे 3 कक्षा 4 कक्षा, सभी कक्षाओं में अंग्रेज जो जिला शिक्षा अधिकारी था वो झल्ला रहा कि ऐसी कैसे लोग हैं जो मैं आया और वंदे मातरम, क्योंकि उस समय वंदे मातरम कहना, क्योंकि अंग्रेजों के गुलाम थे तो वंदे मातरम कहना विद्रोह माना जाता था। ऐसे ही डॉक्टर साहब जन्म देशभक्त थे। 1902 में जब नागपुर में हैजा फैला तो डॉक्टर साहब 3 भाई 1 बहन ऐसे थे और उनके हैजा फैलने के कारण माता पिता शांत हो गए। अब कल्पना कीजिए कि किसी के 4 बहन भाई हो और बचपन में ही माता पिता शांत हो जाए तो कैसी दयनीय स्थिति होती है। ऐसे हमारे डॉक्टर साहब उस समय, फिर डॉक्टर साहब ने मैट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण करी
और मैट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद वो कोलकाता पहुंच गए। और कोलकाता उस समय पूरे देश में क्रांतिकारियों का गढ़ था, क्योंकि उस समय कैसे देश को आज़ाद कराए, हमारा देश कैसे स्वतंत्र हो, ऐसी योजनाएं उस कोलकाता कॉलेज में चलती थी। डॉक्टर साहब पहुँचे, सब लोगों से मित्रता कर ली, अनुशीलन समिति के सदस्य भी बन गए, सबसे दोस्ती कर ली और बढ़िया मेडिकल की पढ़ाई उत्तीर्ण होने के बाद वापस नागपुर आए। यानी उन्होंने कांग्रेस में भी काम किया और 1921 में उन्होंने एक ऐसा ही सीमा उल्लंघन का कार्यक्रम था, तो उनमें उग्र भाषण दिया। और उग्र भाषण दिया तो जो वहाँ के प्रशासनिक अधिकारी थे उनको अच्छा नहीं लगा और उनके ऊपर केस चलाया, उनको 1 साल की सजा हुई। विश्व गुरु था, या हमारे यहाँ विजयशाली इतिहास था, कैसे गौरवशाली इतिहास था हमारा, और कैसे हमारे लोग थे उस समय के, जो कैसे उनके मन में विचार चल। और अड्डा जी सोनी, सेनापति जी, बापट और खुद स्वयं चारों उस समय स्वतंत्रता आंदोलन में गांधी जी ने प्रस्ताव किया, कांग्रेस ने भी प्रस्ताव पारित किया कि हम सभी ने किया, अपने सरसंचालक जनक जी भी उसमें सम्मिलित हुए। ऐसे करते करते 1940 प्रारंभ हुआ। 1940 में डॉक्टर साहब ने एक छोटा सा लघु रूप देखा कि आज भारत का मैं एक लघु रूप देख रहा हूँ। उस समय भारत के सारे प्रांतों में संघ का कार्य प्रारंभ हो गया था। उस समय नागपुर में एक 30 वर्ष लगा था। 30 वर्ष में जब संघ के समापन समारोह था 30 वर्ष का, उस समय डॉक्टर साहब जी ने कहा कि आज हर प्रांत से कोने कोने से संघ के स्वयंसेवक आए हैं और मुझे बहुत ही प्रसन्नता हो रही है कि हमारा संघ का काम देशव्यापी हो चुका है। ऐसा 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन, उसमें भी संघ की भूमिका रही। संघ बढ़ता गया, धीरे धीरे 1900 संघ को बरी कर देता है कि संघ में गांधी जी की हत्या का कोई हाथ नहीं है। फिर गुरुजी बाहर आते हैं और कहते हैं पुनश्च हरिओम, वापस संघ को प्रारंभ करते हैं और दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति करता है संघ। 1956 आता है। 1956 में देश तो आज़ाद हो गया, देश आज़ाद हो गया और 48 की घटना है। 48 में देश 47 में देश आज़ाद हुआ। तो उस समय की हमको परिस्थिति ऐसी लगी कि अब क्या होगा। कई 56 में आए, 56 में देश आज़ाद हुआ, मतलब 47 में आज़ाद हुआ, लेकिन हमारा पुर्तगाल में हमारा एक राज्य है गोवा। गोवा के ऊपर पुर्तगालियों का कब्जा था। पुर्तगालियों का कब्जा था, वो छोड़ नहीं रहे थे। हमारे एक स्वयंसेवक यहाँ के हुए राजा भाव महाकाल उज्जैन के, उन्होंने सैकड़ों स्वयंसेवक के साथ और सरकार के साथ मिलकर दूसरा सभी लोग बैंड अपनी बाएं हाथ में प्रभा
स्वागत होगा, वोट लगाएंगे, हमें वोट नहीं लगाना है। अभी जो लगाना है, देर में हाथ कोई नहीं डालेगा। जिधर भी लेट खुल जाती है तो साइड में हो जाए, कंपनी में गाने की फिर वापस से धमकी में लग जाना है, वहीं पर गाना का तालीम करना है। कॉन्टेक्ट बनाकर चलना है सभी को, अपने साइड का कॉन्टेक्ट बनाना है, हमको फील नहीं होगा सभी जो कॉन्टेक्ट में रहेगा वो ध्यान रखें। आगे की दूरी ठीक है, साइड की दूरी बराबर रखना है। आपस में बातचीत नहीं करनी भैया। आपस में बातचीत नहीं करनी है। गीत दोहराना है, बुझेगी। चलो काम सब किए चलो, संगठन गढ़े चलो, पंथ पर बढ़े चलो, संगठन गढ़े चलो, पंथ पर बढ़े चलो। यही पुकार मातृभूमि के लिए अपार, हम करेंगे त्याग मातृभूमि के लिए अपार। संगठन गढ़े चलो, सुपंथ पर बढ़े चलो।
में तीर से गड़े रहो, दुश्मनों के वक्ष में तीर से गड़े रहो, दुश्मनों के वक्ष में तीर से गड़े रहो। तुम्हारा नाम पुकारे, हमारा बढ़ाएगा, खुशी के दम बढ़ाएगा, कदम बढ़ा कदम 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 बढ़ाएगा, कदम कदम पे दुश्मनों के घर से सर उड़ाएगा, कदम कदम पे दुश्मनों के घर से सर उड़ाएगा। धर्म के लिए दिए, समाज के लिए दिए, धर्म के लिए दिए, समाज के लिए दिए, धड़कने ये श्वास हो पुण्य भूमि के लिए, धड़कने ये श्वास हो पुण्य भूमि के लिए, कर्म भूमि के लिए, कर्म भूमि के लिए, सभी कहे हिंदू है हम एक है, गर्व से सभी कहे हिंदू है हम एक है। हर माता देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है, हर शरीर मंदिर सा पावन, हर शरीर मंदिर का पावन, संगठन गढ़े चलो, सुपंथ पर बढ़े चलो, बनाओ जिसमें देश का वो काम सब किए चलो, बनाओ जिसमें देश का वो काम सब किए चलो, संगठन गढ़े चलो,
मंच पर बढ़े चलो, संगठन बढ़े चलो, मंच पर बढ़े चलो।
भावना स्वधर्म का विचार हो। आज ललकार के बोला हिंदू वीर है। सारा कश्मीर ही हमारा कश्मीर है। सारा कश्मीर ही हमारा कश्मीर है। वीर हनुमान बनवी धर्मी को जला देंगे। 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 संगठन बड़े चलो, मंच पर बड़े चलो। संगठन बड़े चलो, मंच पर बड़े चलो। भला हो जिसमें देश का हो काम सब किए चलो। काम सब किए चलो। संगठन बड़े चलो, सुपंथ पर बड़े चलो। फिर विजय की चाह में बढ़ रहे हैं ये कदम। फिर विजय की चाह में बढ़ रहे ये कदम। फिर विजय की चाह में बढ़ रहे हैं ये कदम। देश को उठाएंगे हिंदू वीर हम। अगर देश के काम न आए तो जीवन बेकार। हो जाओ तैयार साथियों, हो जाओ तैयार। सोचने का समय गया। सोचने का समय गया। उठो लिखो इतिहास नया। उठो लिखो इतिहास नया। बंसी फेंको और उठा लो हाथों में तलवार। बंसी फेंको और उठा लो हाथों में तलवार। संगठन गड़े चलो, सुपंथ पर बड़े चलो। संगठन बढ़े चलो, सुपंथ पर बड़े चलो। गड़े चलो, संगठन गड़े चलो। संगठन गड़े चलो। संगठन गड़े चलो, सुपंथ पर बड़े चलो।
हम, हर हर बम बम हिंदू भागुरे हम। हर हर बम बम हिंदू भागुरे हम। चीर विजय की चाह में बढ़ रहे हैं ये कदम। कौन बोल रहा? व्यवस्थित ले, पीछे की भी ले। एक दो 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 एक दो। सभी को पहले वाहिनी में लगना है। फिर के बाद सब यही खड़े रहेंगे। जय प्रणाम। एक दो तीन। संघ वीर वाम दक्ष सूचना है अपनी सभी स्वयंसेवकों की दाई और पीछे की ओर गो उत्पाद केंद्र लगा हुआ है, वहां पर सभी एक बार जाकर देख ले। अपना दंड वापस अपने उल्टा हाथ में लपेटना है, उसकी प्रक्रिया बता रहे हैं, रुकना अभी। विभाग में करेंगे भुज दंड,
वामार्ध व्रत, अपने उल्टे हाथ की तरफ आधा घूमना है। भुजदंड विभाग से 1, मंच पर देखिए सब, 2, 3, 4, दक्षिणार्ध व्रत, विश्रम, सभी को